आदमी को लटका हुआ देखे। बांग्लादेशी आदमी रहता था जो सुसाइड कर लिया। रूम काफी दिनों से बंद था। मुझे आई बहुत निगेटिव वाइब। आओ पांचों ने एक ही सेम चीज सपना देखा। देखा। रूम को छोड़ के निकल जाना है और हो सकता था कि हम सब के सब मर चुके हो। जादू दिखाने वाले उसने क्या बोल दिया, शनि भारी है तुम सब। एहसान मंजिल म्यूजियम का ये मैंने देखा था सपने में 3 साल पहले। बांग्लादेश का आदमी फांसी लगा के मरा था। वास्तव में हमें सपने में वो बांग्लादेशी आया था। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे भूतिया एपिसोड के पार्ट 1 में। ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम ना आप लोगों को सच्ची घटनाएं बताएंगे जो कि हमारे साथ खुद हुआ है, हमने एक्सपीरियंस किया है। तो वही सेम चीज़ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे और कमेंट करके आप ये बताना कि हमारा स्टोरी सुन के आपको डर लगा या नहीं, या आपके साथ कभी कुछ इस तरह का घटना घटा है या नहीं। तो चलिए हमारे इस भूतिया एपिसोड के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। तो ये बात है 2014 की, जब हम लोग गुड़गांव में रहा करते थे। और गुड़गांव में ना अभी काइंड ऑफ बाढ़ जैसा आ गया था एक बार। एग्जैक्टली बाढ़ नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर ओवरफ्लो होके और हमारे घर के अंदर घुस गया था। तो उस टाइम हम लोगों ने प्लान किया कि कहीं और शिफ्ट करें। तो उस टाइम हम लोग मुखर्जी नगर में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे ना अनीता दीदी रहती थी मुखर्जी नगर में। और जो टाइम था दीदी ने बोला कि मतलब मेरे ही पास में बहुत बड़ी बड़ी फ्लैट्स मिल जाएंगी, तुम लोग यहीं पे आ जाओ, सब लोग साथ में ही रहेंगे। क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर में किसी की शादी होने वाली थी और हम सब लोग गए थे शादी का शॉपिंग करने के लिए। इनफैक्ट पापा भी थे ना उस टाइम पे। पापा 2 दिन बाद ही घर आ गए थे वापस। तो घर में पानी भरने का रीजन भी बताओ कि घर वो अभी भी भरता है यार। वो नीचे था। हाँ हाँ। हाँ, एक घर- हाथ नीचे था घर कम नीचे से कम, था। वो रोड से, इस कारण पानी भर जाता था। अरे वीडियो भी है ना शिवम के पास में, वीडियो भी है। इतना इतना तक पानी BMW खींच रहा था। अच्छा इसके पास है वो हाँ, तू बहुत छोटा था तभी। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। BMW को ट्रैक्टर खींच के लेके जा रहा था, याद है? मुझे तो इसके ये बारे में, sector- खैर एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ इतना क्योंकि 2017 में उस रूम का वो जो पानी था शिवम, वो भी हाँ तभी आया था। 2017 के आसपास मैं गई थी। अरे हम लोगों का 2016 में भी तो रात भर गुजारे हैं। वो नीचे से सीवर का हाँ, पानी ओवरफ्लो कर रहा था। तो हाँ, तो अच्छा चलो आज सिर्फ भूत वाला डिस्कस करते हैं। ये सब बाद में बताएंगे अपना दुख, हम लोगों ने कैसे कैसे समय गुजारा है। तो क्या हुआ था कि हमने डिसाइड किया ना कि मतलब एक्चुअली में मकान मालिक 6 साल से बोल रहे थे कि घर बहुत जर्जर हो गया है, इसकी नाली वाली साफ करवाएंगे। तो वो चाहते थे कि हम लोग मकान खाली कर दे कुछ दिनों के लिए, जो कि संभव नहीं हुआ करता था क्योंकि बहुत सारा सामान था उस घर में। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो शादी वादी का माहौल है, घर कुछ दिन के लिए हम लोग जाएंगे ही, शिफ्ट कर लेते हैं। तब तक मकान रेनोवेट होकर के एकदम फुल्ली फ्रेश मकान हम लोगों को मिलेगा। इस चक्कर में हम लोग गए रूम खोजने के लिए। तो अनीता दीदी ने दिमाग लगाया कि आ जाओ यहाँ मुखर्जी नगर में, यहाँ नेहरू विहार है, गांधी विहार है, वजीराबाद है, इन सब जगहों पे ना सस्ते में रूम मिल जाते हैं फ्लैट, जितने में तुम लोग गुड़गांव में सूर्य विहार में हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे ना बहुत एक्सपेंसिव था कंपेयर टू मुखर्जी नगर, हम लोग को सस्ता पड़ता। और अनीता दीदी को सब पता था वहाँ का। तो अनीता दीदी ने हम लोग को बुला लिया, हम लोग भी चले गए मस्त रूम देखने। आगे का तुम बताओ। नहीं, बात ये था ना कि सस्ता वो इसलिए था क्योंकि वो स्टूडेंट लोग रहते थे वहाँ पे, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग। तो हम लोग सस्ते के लालच में वहाँ पे चले गए। और लालच बुरी बला होती है, वो तो सबको पता है। तो उस लालच के चक्कर में हम लोग चले गए एक सस्ते रूम में। वो असल में एक इंडिविजुअल घर था जो था मतलब जैसा घर हमें चाहिए था। हम लोग को चाहिए था कि एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आता जाता नहीं हो, सिर्फ हम लोग रहे, ऑनरशिप सिर्फ हमारा ही रहे उस घर में। क्योंकि हम ऐसे ही एक घर में वहाँ पे गुड़गांव में रहते थे, वो घर अभी भी है हमारा। तो क्या हुआ कि हम लोग डे फर्स्ट तो रूम जो भी देखे वहाँ पे वो वैसा रूम टाइप का ही था। तो वो तो दिन निकल गया। दूसरे दिन की बात है ना, हम सब लोग फिर पहुंच चुके थे। मतलब डे फर्स्ट शायद मैं और अनीता दीदी, तुम गए थे, कौन कौन गया था? हम 3 गए थे, ये भी गया था, है ना। और बाद में अगले दिन सब लोग आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि उस घर के बारे में पहले से ही पता था कि ये घर तो आपको पसंद आ ही जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोग घुसे उसमें, तुम ही बोलो यार, बाप रे। तो तुमको याद है हम थे वहाँ ये कहाँ थी? ये था ना, ये नहीं थी? नहीं। तुम इतना सोच ये के गुड़गांव क्यों में बोल ही रहे हो थी। भाई? तुम्हारा अच्छा, याददाश्त इतना कमजोर है हाँ, क्या? हाँ।
नहीं हाँ, इतना नहीं, कमजोर है यादाश्त तो बोलो, हम कब से देख रहे हैं सुन रहे हैं, बोलो हम इतना कमजोर की क्या बात है, 10 ये साल वाला पुरानी बात कहानी है। हाँ मैंने नहीं तो बोलो, हम भी ये बोल वाला देते हैं। कहानी मैंने तुम्हारे मुंह से, शिवम के मुंह से, अनिता दी के मुंह अरे से ये सुना बहुत छोटी थी उस मैंने। टाइम। ये दोनों कितने छोटे थे हाँ याद तो है? मुझे याद नहीं है उतना अच्छे से, क्योंकि सडनली डिसाइड हुआ कि हम कौन सी कहानी सुनाएंगे। पहले से पता याद होता तो हम सब याद करके बैठे होते। तो हुआ ये कि रूम खोल के, और अनिता एकदम खुश थी, वाह क्या रूम है, देख रही हो, दूर से ही देख के अनिता दीदी कूद रही थी कि सस्ते में मिल गया है, सस्ते में मिल गया हाँ। है, ऐसे कर करके। और कह रही है मुझे ऐसे ऐसे करके, भैया जी हम लोग बहुत गरीब है, 6,000 में नहीं हो जाएगा ऐ भैया जी। तो भैया जी कह रहे हैं देखिए 10,000 बोले थे ना, 8,000 में पक्का कर देंगे। तो कह रही है अनिता दीदी 6,000 कर दीजिए, हम जिसमें रहते हैं वो देखिए 5,000 का है, उसमें भी सब लोग तो मेरा आ ही जाएगा, मेरा परिवार है ना, आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो भैया जी का मैं थोड़ा सा देखिए कि फील, मतलब भैया जी टुवर्ड हमारा जो ऑफर था अग्री कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन भैया जी ने जब रूम खोला, भाई साहब रूम काफी दिनों से बंद था, बहुत मुझे आई बहुत निगेटिव वाइब। मैं कदम पीछे हटा ली, लेकिन ये सब अंदर गए, सब लोग अंदर गए। ये और तो थोड़ी हीरो देर बनने बाद के लिए वाह वाह सबसे करते आगे। हुए मुझे भी अंदर बुला लिया। आगे बताओ कमरे का थोड़ा सा डेफिनेशन कैसा था? भाई कमरा तो हम लोग को अच्छा लगा था, नो डाउट कमरा बहुत पसंद आया था। हम लोगों को लगा कि सस्ते में ही हमारा काम हो गया, पूरा पूरा हमको यही लग रहा था। क्योंकि वहाँ पे ना स्टूडेंट इलाकों में ना छोटा सा कमरा मिलता है, छोटे कमरे में ही फोल्डिंग डाल के स्टूडेंट लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। और उस छोटे छोटे घर वाले इलाके में जब आपको बड़ा कमरा मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। और सेम चीज़ हमारे साथ हुआ था, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। असल में ये था छोटा, पहली बार आया था, लगभग दिल्ली उल्ली की हवा ताजी ताजी इसको लगी थी, तो इसके लिए नया एक्सपीरियंस था कि या बढ़िया घर मिल गया है, एकदम टाइल्स वाइल्स लगी है। लेकिन जब मैं घुसी तो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आया। एक तो कमरे में जो लाइट थी वो जलने के बाद भी मुझे अंधेरा अंधेरा फील हो रहा था। एग्जैक्टली ये ये- बात एकदम सही बोली है। समझो कि इतना सारा लाइट जल रहा है, उसके बावजूद भी तुमको कमरे में एक डार्कनेस फील होता है। और वो डार्कनेस बहुत बड़ा साइन होता है नेगेटिविटी का। ये जहाँ भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी होता है ना, ये चीज आपको पक्का फील होगा। वापस वाला याद करके रूमटा खराब सेम है। सेम सेम सेम। इधर हमारी देखो, फट गई, अगर ध्यान इधर दे, इधर आके ले आ, देखो, कैमरे उधर लेके आ, देखो। इधर लेके आ, इधर पता है क्योंकि इस चीज से ना एक और चीज हमारा जुड़ा हुआ है ना, इस सेम दाने पे लिखा है डर का नाम। इस सेम वो जो मैंने बोला ना लाइट वाला कहानी, तो इस लाइट से हमारा एक और जो एकदम सच्ची घटना है वो भी जुड़ा हुआ है। तो वो भी याद आ गया और मिक्स होके फियर ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ कि ये तो बेचारा, मतलब जो वो होती है ना वाइब, उसको लेकर बहुत छोटा ही बच्चा था, ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से एकदम खुश था। वाह भैया यही कमरा डन रहल भोजपुरी में, मतलब हम्म। ठीक है कर देते हैं इसी कमरे को। सही है। भैया ले ले जाओ यार, मस्त कमरा, वाह। गया शिवम, खिड़की खोल के देखा, सामने पार्किंग है, वाह मैं फोटो खींचूंगा। उसने वो वाला फोन था सैमसंग कोरबी। हाँ, तो एकदम मस्त। ये भैया को अपने फेवर में लेने में सबसे पहले आगे था। इसको कोई भी नई चीज दिला दो, चाहे सड़ी हो, बस सही ये एक्सेप्ट कर लेगा उसको खुद कुत्ते फांदते हुए। तो इसकी तो खैर कहनी ही नहीं है। मुझे बहुत निगेटिव वाइब आई थी। अनीता यदि मेरे निगेटिव वाइब को दबाने की कोशिश कर रही थी, आई उसको भी थी, लेकिन वो मुझे नहीं चाहती थी कि मैं सबको डरवा दूं बोल करके कि भाई ये कमरा में निगेटिव वाइब, क्योंकि इसके पहले मैं बोल चुकी थी एक कमरे में कि साला बहुत निगेटिव वाइब आ रहा है, कमरा ही नहीं दिखने दिया मैंने तो किसी को, वहीं से वापस लेके आ गई। तो अनीता दीदी ने तय कर लिया था कि आज मनवा लेंगे सबको इसी रूम में। सबने तय किया कि कुछ देर रुकते हैं यहाँ पे, और सब मस्त अपना चेक कर रहे हैं काफी देर, लगभग कितना देर बताया होगा हमने वहाँ पे, इतना मुझे नहीं याद है यार, 3-4 पूरा घंटा स्टोरी तो में तो हम- उधर मस्ती में लगा हुआ था कि घर ऐसा है वैसा है ऐसा कर करके। हमने 3-3.5 घंटा लगभग बिताया होगा उस घर में। उसके बाद मंगल को बहुत ज़्यादा वो था कि पढ़ने वढ़ने को लेकर के, क्योंकि पढ़ने वाले तो वही बच्चे थे। क्योंकि उस टाइम उसका स्कूलिंग वहाँ पे चल रहा था और मैं स्कूल छोड़ के बिहार से नया नया दिल्ली गया था, तो मस्ती तब तक मार- मैंने दिल्ली में स्कूल में एडमिशन नहीं लिया नहीं था। लिया था, ये बिना पढ़ता ही टिकट के, मेरे को भी याद है। बिना टिकट के गया था मैं, मेरे साथ, तुम्हारे और मंगल और भैया के साथ। और वो भी इतना बड़ा स्लीपर पहन के जो इसका नहीं था। लखानी का स्लीपर था, आज भी मुझे याद है, काला ब्लैक कलर का। 7 साल का था, रहा होगा तो 7 या 8 साल का तो भी, हाँ पता नहीं इतना नहीं है। लेकिन था बहुत तेज। इसकी तेजी अभी आपको समझ में आएगी आगे कहानी में क्या हुआ था। तो वहाँ पे जो भी हमने घूमा उमा, भैया जी 6,000 पे मान गए। हमने तैयारी करी कि हम शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ कारण रहा, अभी इतना याद नहीं है मुझे। अनिता दीदी होती तो अच्छे से हम डिटेल में बातें करते, लेकिन हुआ ये कि हमने ना इस प्लान को कैंसिल कर दिया। उस दिन हम शिफ्ट नहीं कर पाए। हमारे रूम में एक तो क्या हुआ था ना कि
जो सीवर का पानी ओवर बैक क्या बोलते हैं उसको, वापस जो आ जाता है, ओवरफ्लो। हाँ वो कमोड जो होता था वहां का, वहां से पानी बाहर आ रहा है। ओवरफ्लो भैया नहीं होता है, उसको बैक बोलते हैं। वो रिपेल हो रहा था। हाँ मतलब बैक मार डायरेक्शन में रहा वापस था। आ रही थी पानी जाने देखिए के मैं बजाय। बता रहा हूँ, हुआ कुछ यूँ था कि जो नाला होता है जिससे कि हमारे घर का पाइप जो कनेक्ट होता है, जो गंदगी जाता है जिस पाइप से, उस पाइप से क्या हुआ कि जो भी घर का गंदगी जिस जिस पाइप से जा रहा था, हमारा उस सारे पाइप से नाले से ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर डलने की वजह से, बारिश की वजह से सब जो जो गया था ना उसी पाइप से वापस हमारे हाँ। घर में आके और चारों तरफ फैल गया था। और पानी काला में- काला बदबू, भैया सांप भी निकले, बिच्छू भी निकले, इतना बुरा हाल था। ओह बरसाती साहब आप मुझे सोच इसलिए सकते शहर हो। से नफरत हो गई भाई। बहुत बुरा बुरा दिन देखे हैं हम। कोई गारंटी नहीं है कि कब कौन सा बैक आ जाए, है ना, गंदगी। उफ। तो हमने डिसाइड किया, अब रूम पे तो हम लोग गए वापस, मतलब सामान लेकर के वापस ही आने वाले थे नए रूम पे, लेकिन उस दिन पता नहीं कुछ कारण रहा होगा, हम लोग वहीं रुक गए। बर्तन वर्तन सब गंदा संदा ही पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि रात में हम लोग सोए, नया रूम पे पुराना रूम पे? वापस आ चुके हैं। अब अच्छा। अभी हम लोग ना गुड़गांव वापस आ चुके हैं। अच्छा। मुखर्जी नगर में रूम देख लिया हम लोगों ने, और वहां से हम गुड़गांव वापस आ चुके हैं अपने रूम पे, क्योंकि इस रूम पे ज्यादा लोगों की रहने की व्यवस्था थी। हमारा सारा सामान यहीं पे था। हम एक दिन के लिए बस अनीता दीदी के यहाँ रुके थे, एक रात। अगले दिन हम रूम देख करके गुड़गांव वापस आ गए। जिस रात हम गुड़गांव वापस आए उस रात सब लोग अपना अपना सोया। मैं भी सोई, ये भी सोया, मंगल भी सोया, अनीता दीदी भी सोई, भैया भी सोए। और क्या हुआ कि बस रात में कहानी चालू। ये रात को मैं उठी तो ऐसे कर रहा है शिवम, मुझे आवाज सुनाई दी। भाई हाँ, बोलो बोलो। उठाई, शिवम उठ कर, आवता आवता आवता, ये जो बोला आवता आवता। उसके बाद मतलब मैं फिर इसको उठा, जो भी था सिचुएशन नॉर्मल करके सुला दी। मैं सो गई तो मुझे दिख रहा है एक बंदा फांसी लगाए हुए, और जो मैंने उसको देखा, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाऊँ, क्या बचा दूँ इसको बचा दूँ, रुक रुक, ऐसे मैं चिल्ला रही थी। तो मेरी आवाज़ जो थी रुक रुक, ये अनीता दीदी ने सुनी। वही मेरे कमरे में वो भी सो रही थी, ये दूसरे कमरे में था, लेकिन मेरी नींद थोड़ी सेंसिटिव है, तो मैं उठ करके इसके तक तो गई, लेकिन भैया नहीं उठे थे। और शिवम को तो मैंने नॉर्मली करके सुला दिया। मैं अपने कमरे में आई, और जो मैं ये हरकत कर रही थी, अनीता दीदी उठी, पूछी, अनीता क्या के हुआ साथ में पूजा? आई थी तुम्हारे? हम सब लोग इसी रूम पे आ चुके हैं, नहीं, हम सब लोग आ गए। गुड़गांव। अनीता दी तब तक वहीं पे थी, हम लोग थे तो यहाँ गुड़गांव में थे तो। अच्छा। लेकिन जब हम लोग रूम देख के आए सब तो लोग अनीता दी को भी में। साथ लेके आ गए थे हम लोग। अच्छा। तो अनीता दीदी ने मुझे उठाया, पूछा क्या हुआ? तो मैं बोली कि बहुत बुरा सपना देखे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी इस मामले में मतलब समझदार हूँ। मैंने सोचा कि रात को अगर बोल दूंगी तो अनीता दीदी डर जाएगी कि मैंने कुछ बुरा बोला है, इसलिए मैं दिन होने का वेट की, ठीक है। और सोचो कि ये सपना देख के चिल्लाया, तो मैं जाके इसको सुला दी, और अब मैं सोई तो मैंने खुद देखा कि कोई फांसी लगाया हुआ है। तो जो कुछ भी मैंने किया हरकत, अनीता दीदी मुझसे पूछने की कोशिश की, मैं बोली कि नहीं कुछ नहीं, मैं चिल्ला रही थी क्या, मैं ऐसे पूछी अनीता दीदी से। तो कह रही है कि हाँ यार तुम तो डरवा दी मुझे, लेकिन चल कुछ बात ना, वैसे मुझे भी बहुत डर लग रहा है, वो ऐसे बोली। तो मैं पूछी कि क्या हुआ? तो कह रही है कि यार पचत नहीं खे देह में, बता दी का। तो ये क्या हुआ, मतलब पेट में पच नहीं रहा है, वो बोली ऐसे एक यार डाइजेस्ट। जैसे ही सुतनी है नु, वो कि देख लेनी है यार। तो जैसे ही सोई मैंने किसी को देख लिया। अनीता दीदी ने भोजपुरी में बोला कि मैं जैसे ही सोई मैंने किसी को देख लिया। मैं बोली क्या, बोलना। तो कह रही है टॉर्च फोन का अपना फ्लैश जो भी था वो जला करके घर में आई, टाइम देखे दे, रुक ना कहब, मतलब नहीं कहूँगी। टॉर्च में देख रहा 2:30 बज रहा था रात को जब मेरे साथ ये हरकत हुई। अनीता दीदी ने 11 बजे 12 बजे के आसपास में, जब वो जैसे ही सोई, हम लोग थक के आके तुरंत सो ही गए थे, उसने तभी देखा था। वो देख चुकी थी, ये भी देख चुका है, और मैंने देखा तो मैं उठी चीख करके। तो क्या हुआ कि हम दोनों काफ़ी देर एक दूसरे को इशारे में समझा चुके थे कि तुम ही नहीं, मैंने भी बुरा सपना देखा है, लेकिन कल सुबह बात करते हैं, आज नहीं, रहने दे, रात को 2 बज रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी सो गई, अनीता दीदी भी सो गई, मतलब कोशिश कर रहे थे लेकिन नींद नहीं आई थी हम लोगों को। लगभग जब मॉर्निंग का समय हुआ ना, 3:30 4 बज रहा होगा, तब तक
मंगल कह रहा है हट हट तरी हट हट। पैर पैर ये मंगल ऐसे मार रहा है, ऐसे मार रहा है, और मंगल की आंखें बिल्कुल लाल, और बेड पे कभी ऐसे सोए कभी ऐसे सोए। तो ये हम लोगों को सुनाई दिया, मुझे भी और अनीता दीदी को भी। हम लोग आए, मंगला कहाँ भइल? मंगल कह रहा है कि बैठल बा बैठल बा। तो उठाए, मतलब मंगल को हम लोग सेंस में लाए ऐसे झकझोर के, है ना, याद है? तो कह रहा है ना तू नहीं की जगह कर तू सरे। हाँ, ये ऐसी मंगल और शिवम दोनों ही ऐसे करते हैं अगर इनको तो- नींद से उठा दो तो। मतलब तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मंगल ने ये बोला। उनता दी जो 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 सो जाओ, कुछ ना जाओ सो जाओ। तो हम लोग सोचे कि साला अभी शिवम को भी, मुझे भी, अनीता दीदी को भी। अब मैं और अनीता दीदी एक ही चीज सोच रहे हैं कि कल सूरज उगने से पहले साला इस घर को छोड़ देना है, पक्का इस घर में कुछ है। मेरे और अनीता दीदी के दिमाग बिल्कुल श्योर हो चुके थे हम लोग कि कुछ है इस घर में, क्योंकि शिवम भी और अजीब हरकत कर रहा है, वो भी कर रहा है। और उसके बाद अब थी भैया की बारी। भैया क्या कर रहे हैं? ऐसे सोए थे। और ये वाला हरकत मैंने भी देखा, शिवम ने भी देखा, मंगल ने भी देखा, अनीता दीदी ने भी क्योंकि देखा। हम लोग चारों उस टाइम जग चुके थे। सुबह का टाइम था। तो हम लोग उठाए भैया को और फिर डिसाइड किया कि भाई चूंकि घर में देखो हम लोग, मतलब जब उठे भैया को पूछे का है बुरा सपना देखे थे, भैया बोल रहे हैं। तो हमने पूछा कि क्या बुरा सपना देखे थे? तो कह रहे हैं क्या कि साला एक आदमी को लटका हुआ देखे। उन्होंने जब ये बात बोला तो पता है इसमें सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट क्या है कि पांचों ने एक सेम ही चीज सपना देखा देखा था। था। हम सब एक व्यक्ति को फांसी से लटके हुए देखे थे, लेकिन हम में से सब में से जब भैया ने ये बात बोली, देख लो भाई रोंगटे कितने खड़े हो सेम, चुके सेम, हैं। बातें सेम। कैसे बिल्कुल सही बता रही हूँ। आओ ऐसा कल को गए कोई ये ना कह दे कि अब अभी आगे भी आपको और कुछ पता चलने वाला है। तो भैया ने जैसे ही बोला ना कि खुद के लटके देखे थे, क्योंकि सुबह का लगभग वो एडजस्टेबल टाइम था, उन्होंने बोल दिया, मैंने पचा लिया था, अनीता दीदी ने इशारे में बोल ही दिया। तो ये कह रहा है भक मरते बोलबा झूठ, हम भी देख ले रहे हैं यही वाला, याद है? तो वो कह रहा है अरे तेरी हम भी वही देखे थे। तो अब हमारे बीच में क्या हो गया, माहौल गड़बड़, कि या तो सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, नहीं तो सब जानबूझ के एक दूसरे को डरवाने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही आदमी सबको सपने में आए। अनीता दीदी ने भी फांसी पे लटका हुआ एक इंसान देखा, मैंने भी फांसी पे लटका हुआ एक इंसान देखा। भाग्य मेरे स्टूडियो से बाहर चलो यार, मेरे स्टूडियो में ये सब कहानी मत सुनाओ यार तुम लोग। यही बोला 2014 वाला कहानी बोलो। चलो ना खत्म करते हैं इस कहानी को, बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बारे में हम लोग कभी कहीं भी डिस्कस नहीं किए हैं। हम सब ने ना एक ही चीज को देख के, अब सुबह में सिचुएशन ये था कि पानी की कंडीशन खराब होने के कारण हम लोग घर में खाना नहीं बना सकते थे, भारी समस्या ये थी। और यही वजह था कि अनीता दीदी के रूम पे हम सब गए थे ताकि हम खाना खा सके। ये मैं शुरुआत में आपको बताना भूल गई। पानी जब बरसात के कारण वो होता है ना, तो जो नल से पानी आती है वो भी काली आती है, गंदी, बहुत बेकार, खाना नहीं बना सकते थे हम लोग। बारिश के टाइम पे सीवर फटने से ना पाइपलाइन गंदा हो जाता है। हाँ, तो हमने क्या किया कि मतलब फिल्टर में कुछ पानी था वैसा वाला, तो उस पानी हम मतलब मिला करके दूध में चाय बनाए और ब्रेड खा रहे थे। हम सब ने डिसाइड ये किया कि चाहे कुछ हो, बस 2 घंटे के भीतर हम लोगों को यहाँ इस रूम को छोड़ के निकल जाना है। 1 घंटा अब यहाँ रुकना नहीं है। साला बहुत अच्छा किया कि हम लोग नया रूम देख के आए, नहीं तो भैया ये रूम बहुत खराब है। असल में बात भी ये थी कि हम लोग पहली बार वहाँ पे ताजा ही इकट्ठा हुए थे सब लोग, और पहली बार ही ऐसा हरकत हुआ, सबका गला दबा, सबने कुछ ना कुछ भूत देखा, कुछ ना कुछ देखा बुरा सपना। तो हमने डिसाइड किया कि साला हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान आपका कि हमको नया रूम मिल गया है, नहीं तो इतनी आनंद फानंद में हम लोग रूम कहाँ ढूंढते। अब सोचो, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, भर पेट खाना खा के, और रूम छोड़ने की तैयारी है, सामान पैक कर लिए हैं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके रूम छोड़ना चाह रहे हैं। तभी मम्मी का फ़ोन आता है। मम्मी बोली तुम लोग ठीक हो? हम बहुत बुरा सपना देखे, मतलब भोजपुरी में कि तोनी ठीक है ना, बड़ी खराब सपना देख ली है, तोनी के ठीक से कहीं जाए हुए कि प्लानिंग बा का। मम्मी ने ये सपना देखा कि मम्मी के सभी बच्चे उसको छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, और मम्मी ने फ़ोन कर दिया
सुबह में ही 7 बजे। हम लोग 8 बजे तक निकल जाते, 7 बजे तक मम्मी का फ़ोन आ चुका था। तो हम लोग सोचे कि ये सपना भी देखे, अब मम्मी को तो बताया नहीं भैया ने ना अनीता दीदी ने, वही दोनों बात किए थे। लेकिन हम डिसाइड अब करने पे मजबूर हो गए कि भाई मम्मी ने सपना देखा है कि हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, अभी हमारे साथ कांड हुआ है। तब तक जो अनीता दीदी है उसके एक भैया जी हुआ करते थे, याद है, झाड़ फूक वाले। तो अनीता दीदी ने टकलू। हाँ और अनीता दादा भैया जी हैं? हाँ, टकलू। हाँ, अनीता दीदी ने भैया जी का फोन लगा दिया कि ए रुक रुक रुक, कुछ सोचने दे। इस मामले में तो वो तेज है, मानना पड़ेगा। अगर वो कॉल नहीं की होती ना, हम लोग साला उस रूम में शिफ्ट हो जाते और हो सकता था कि हम सब के सब मर चुके होते, कोई गारंटी नहीं था। भैया जी को फ़ोन लगाया तो भैया जी ने बोला कि सबका सब एक ही सपना देखी हो। तो बोली हाँ। तो उन्होंने क्या पूछा, हाँ था वो ढोंगी, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा काम कर दिया, तुम लोग कहीं गए थे क्या? तो बोली कि ना कहीं नहीं, अब रूम शिफ्ट करने का तैयारी है, एक नया रूम देखे हैं, गली नंबर 8 था ना, 8 था ना, गली नंबर 8A। हाँ उसमें देखे हैं, एक रूम मिल गया है, शिफ्ट कर ले, मुहूर्त अच्छा है। तो बोला कि कभी मत जाना उस रूम में, तुम लोग वहीं से कुछ लेके तो नहीं आए हो। उसने यही बात बोली तो हमारी साली फट गई। हमने कहा वाह, अब तो कीचड़ में यहीं हम चाहे दफन हो जाए, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और हम लोग यहीं रुके रहे। उसके बाद अनीता दीदी ने उसको बोला है, बहुत बड़े पंडित हो आप, फलाना नीमा का, इस रूम को छोड़ना चाहिए, यहाँ पे बुरा बुरा सपना आ रहा है कि उसी रूम को छोड़ दें। ऐसा ऐसा तो 10 रूम देखे थे, अब क्या पता कि इस रूम में क्या हो। तब तक जब अनीता दीदी को उन्होंने जैसे ही बोला ये बात कि वो रूम खराब हो सकता है, या तुम लोग हो सकता है कि गलत रूम में जा रहे हो या गलत जगह से घूम के आए हो, मैं हट पे आ गई। मैं बोली कि मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आया था, हम मना कर रहे हैं कि नहीं चलो उस रूम में, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, तुम लोग बात क्यों नहीं मानते हो। तो सबने मुझे पागल घोषित कर दिया कि साली ये तो मेंटली पागल डिस्टर्ब लड़की है, इसका बात मत मानो। और ये कूद कूद के ना भैया चल जाओ, ये रूम खराब बा, साला बहुत मनहूस रूम है, एकदम रोज पानी आ जाता है, इसको तो घूमने का मन था। ये लड़का फुल एक्टिव, मंगल न्यूट्रल, ना इधर का ना उधर का। अनीता दीदी भी फिर सोची कि यार इतना दिन से तो इस रूम में कुछ नहीं हुआ था, आज ही क्यों हुआ। फिर हमने ये डिसाइड किया कि 2-4 दिन बाद उस रूम में शिफ्ट होते हैं। तो फिर ये हुआ फैसला कि जब 2-4 दिन यहाँ रहिए जाएंगे तो सीवर का काम भी गवर्नमेंट कर देगी, नगर पालिका, तो फिर इस रूम को छोड़ के क्यों जाना है, यहीं रहते हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि वो शनिवार का दिन था, जिस दिन ये सब कांड सुबह में हमारे साथ हुआ। तो एक आए, वो जो शनिवार के दिन ना दिल्ली में खूब चलते हैं काले काले कपड़े वाले, पीठ पे मार के और जादू दिखाने वाले, कुछ होता है। उसने क्या बोल दिया हमारे दरवाजे पे आके, शनि भारी है तुम सबका, शनि भारी है, बोला था ना, याद है। काला सा वो आदमी, पूरा ऊपर से नीचे तक काला। नहीं, आदमी काला नहीं था, वो पहना था काला। हाँ मतलब वो पहनता है और अपने आप को काला पेंट भी कर लेता है, वो शनि बन के घूमते हैं उधर कुछ लोग, पेंट मांगते हैं नहीं पैसे। करता है यार, अरे कुछ लगाते हैं वो लोग। बड़ा बहुत बड़ा लगाते हैं। माला पहनते हैं वो वो लोग। जो भी था वही काला जो शनि बन के घूमते हैं ना, शहर वाले को पता होगा, जो दिल्ली उल्ली गुड़गांव वगैरह में रहते हैं उनको पता होगा कि क्या होता है ये लोग। तो उसने ये बात बोली और मुझे क्या बोला, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के आ, दोष है तुम सबकी, जान नहीं बचेगी, दोष है। जब उसने ये बोला तो मैं तो सच में डर गई, और मैं सच में उस दिन जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के आ गई। तो उस दिन हम लोग रूम छोड़ के नहीं गए, लेकिन फिर भी हम लोग, चूंकि मम्मी का फ़ोन जो आ गया था ना, हम लोग का कदम रोकने के लिए वो सबसे बड़ा हथियार था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाएंगे नहीं यहाँ से, अभी तो नहीं, मम्मी ने भी बुरा सपना देखा है, जाएंगे लेकिन 2-3 दिन बाद। तब तक क्या हुआ कि अनीता दीदी तो चली गई अपने रूम पे, अगले दिन गई, वो दुकान पे कुछ सामान खरीद रही थी, राशन का सामान। और उस दुकान पे एक बंदा जो उस रूम का सच्चाई जानता था, वो कुछ कह रहा था। और वो क्या कह रहा था, वो बहुत शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि उस सच्चाई का कनेक्शन इस लड़के से है। उसने ये बोला कि मार बांग्लादेशी साला आया नहीं था, मर्दे बात करते हैं, उरुमुआ में वही ना फांसी लगाया था, बांग्लादेश का ना था वो, आप मर्दे कहते हैं नहीं रहता है यहाँ पे, एक ठो आया था वहां से, कैसे बोलता है असम, जब वो हाँ, बंगला हाँ। बंगला बोलते हैं। कुछ कुछ उन्होंने ऐसा बोला, और बोल करके क्या बोला, बांग्लादेशी है ना था वो, बिहारी लड़का था वो, कोचिंग करने वाला। तो इधर बोली आए क्या बोल रहे हैं, तो अरे उधर वाला रूमुआ में बोल रहे हैं कि चढ़वा दे काहेला, तो हम स्टूडेंट का जान फंसवा दें। असल में वहाँ पे रूम को भाड़े पे, रेंट पे लगाने की डील चल रही थी। दुकानदार जो शॉपकीपर होते हैं ना,
वो लोग ना कुछ पैसे रख लेते हैं, ब्रोकरेज ले लेते हैं और अपने दुकान पे आने वाले बच्चों को रूम सजेस्ट करते हैं कि किसी को रूम दिलवा दो। तो वो जो लड़का वहाँ दुकान पे खड़ा था, उसका कोई दोस्त रूम ढूंढते हुए आया था, तो दुकानदार उसको कन्विंस कर रहा था कि वही रूम वो दिलवा दो ना, भूतवा वाला। जो रूम हम लोग देख के गए थे, उस रूम में एक बांग्लादेशी आदमी रहता था जो सुसाइड कर लिया था फांसी पे लटक के। अब ये बात उसने यहाँ पे जो बताई, अनीता दी सुनते ही फोन कर रही है, अरे यार बड़ी गड़बड़ बा यार, बाप रे बाप, बड़ी गड़बड़ बा, ठीक भाई रूम ना ले आई। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई। असल में ये बात सबसे पहले उसने भैया को बताई, भैया कॉन्फ्रेंस पे मुझे लिए और वो जा चुके थे ऑफिस। ये क्या हुआ? तो अरे यार ठीक सपना देखे थे हम लोग यार, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। मतलब भोजपुरी में ही बातें चल रही हैं हमारी, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको भोजपुरी समझ में नहीं आएगी। अनीता दीदी ने बोला कि हमने जो सपना देखा वो बिल्कुल सही देखा। उस रूम में कोई बांग्लादेश का आदमी फांसी लगा के मरा था और हम सब ने फांसी पे लटका हुआ एक आदमी देखा था। लेकिन अनीता दीदी की इस बात पे हम सब के लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। हम सबको फिर भी डाउट था कि हम सब आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं या एक दूसरे के सपने को कॉपी कर रहे हैं। एक साल बाद नहीं, हाँ 3 साल बाद 3 साल बाद लगभग 3 साल बाद हाँ। 3 साल बाद हुआ क्या, मैं ना मेरे ज्योग्राफी के बुक में एक तस्वीर देखा और वो तस्वीर था एहसान मंजिल म्यूजियम का। कुछ ऐसा ही करके कोई नाम है, जो कि म्यूजियम है बांग्लादेश में। और ये म्यूजियम का जो तस्वीर है, ये मैंने देखा था सपने में 3 साल पहले। तब उस टाइम तो हम लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया। फिर जब 3 साल पहले मैंने मेरे ज्योग्राफी के बुक में ये म्यूजियम का फोटो देखा, 3 साल बाद, पहले नहीं 3 साल हाँ बाद। 3 साल बाद जब मैंने मतलब सपने में ना, ये वो जो म्यूजियम है, सपने में इसने म्यूजियम देखा, ठीक है। उसके पहले इसने कभी म्यूजियम नहीं देखा था। जब ये ज्योग्राफी में वो म्यूजियम के बारे में पढ़ रहा था, वो बुक नहीं था, वो तुम्हारा बुक नहीं था, वो टूरिस्ट भैया जो ट्रैवल करने वाले थे, टूरिस्ट प्लेस लेके आए थे, वो बुक था। नहीं, मुझे नहीं वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मेरे स्कूल का बुक था या कहाँ का बुक था, लेकिन किसी ज्योग्राफी काइंड ऑफ बुक में ही मैंने देखा था इस तरह का कुछ। वो जगह देखी एक बुकलेट पे, जो भी था, मतलब कि कहीं पे पेपर में देखा, याद नहीं है। और देखने के बाद अब तुम बताओ। देखने के बाद मैं तो पहले शॉक हो गया कि इसको मैंने कहाँ देखा है। फिर दिमाग पे जोर डालने के बाद मुझे याद आया कि इसी तस्वीर को मैंने मेरे सपने में देखा था। और सपना भी पूरी तरीके से याद नहीं था, लेकिन वो है ना, कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आकृति याद रहता है। म्यूजियम में क्या था? ये घूम रहा था म्यूजियम के अंदर जाके। इतना कुछ नहीं घूम नहीं रहा था मैं, हाँ। लेकिन म्यूजियम से रिलेटेड ही कुछ मैंने सपने में देखा था कि म्यूजियम है, पता नहीं क्या है करके। और वो म्यूजियम सपने में देखने से पहले मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने सुना था। तो वो सपने में ही देखा, उसके बाद मैंने जब बुक में देखा तो मुझे याद आया। और फिर उस म्यूजियम के बारे में हम लोगों ने गूगल किया, तो फिर हमको पता चला कि ये म्यूजियम एक्चुअली में बांग्लादेश में है। और वो जो बंदा मरा था रूम के अंदर, वो भी बांग्लादेशी था। म्यूजियम तो में क्या था, मतलब क्या अरे लिखा? म्यूजियम नहीं वाला, याद है वो जो मुझे। सपने में म्यूजियम बोला, तू मुझे बोला कि मंदिर में देखे हमको बुला रहा था, वो वाला बात बता। तो शुरुआत में मुझे नहीं पता था ना कि वो मंदिर है कि म्यूजियम है। इसने बोला ये जो म्यूजियम देखा था सपने में, अरे ये वाला पार्ट बताओ कि तुम मंदिर में तुमको बुला रहा था, तो वो एक्चुअली में म्यूजियम था, वही म्यूजियम। इसने क्या बोला कि मंदिर में हमको बुला रहा है वो मारने के लिए, और खुद फांसी पे लटक गया। इसने सपने में ये देखा, लेकिन इसने जिसको मंदिर बोला, असल में वो मंदिर जैसा ही दिखता है, मगर वो म्यूजियम है और वो बांग्लादेश में है। लेकिन ये बहुत छोटा था, 7-8 साल का था। 7-8 साल के बच्चे को कितना डिफरेंस पता होगा यार म्यूजियम में और 7-8 साल का नहीं था, ज्यादा था। ए देखो ना, वो म्यूजियम मंदिर जैसा ही उस टाइम है। पे कितना एज होगा? अभी भी आप सामने देख देखो। सकते हो, गूगल कितना कर हाँ, वो कहाँ रहा क्या? फोटो? वो तो रहा फोटो। फोटो दिखा लेके आओ ये पूरा। फोटो दिखा। हाँ यही था, हाँ, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर अरे भैया अरे ने। ये बिल्कुल उसी ईयर उसी की टाइम, फोटो है। वही तो उसी टाइम का एकदम फोटो है। उसी टाइम का फोटो ये है, वही देखो, तो। ये जो बच्चा दिख रहा है यही हूँ मैं। और यही ये है। मंगल और ये पूजा, इसमें गिन्नी नहीं दिख रही है इधर। मैं थी ये नहीं है, मैं बहुत छोटी ये- उसके ये- 2 साल बाद की ये फोटो भैया है का मेरी ऑफिस तू ये। गया था, ये और ये ले भैया ये तुमको देखो। घुमाने। एकदम ये वही टाइम का चीज है एकदम। इसी समय का तो बातें है, सब सारा कहानी इसी समय का है। तो ये जो बताया ना कि मुझे मंदिर में वो बुला रहा था वाली बात, तो इसको वो म्यूजियम देखने में मंदिर जैसा है, लेकिन इसको सपने में इतना पता था कि इसी जगह पे मुझे वो भूत बुला रहा था। तो जब इसने देखा, म्यूजियम को देखा कहीं पेपर में, तब इसे याद आया कि यही तो वो जगह था जहाँ पे उसको हम फांसी लगाए हुए देखे थे।
और इसके सपने से ये सिचुएशन कंफर्म हुआ कि वो जो आदमी बोल रहा था कि वो एक बांग्लादेशी था जो वहाँ पे सुसाइड किया है, और ये भी देखा वो बांग्लादेश में पड़ता है वो मंदिर, जिस मंदिर के बारे में ना ये सुना ना पढ़ा। 7-8 साल का बच्चा, देख ही रहे हो उम्र, मंदिर क्या जानेगा। म्यूजियम हाँ म्यूजियम, क्या नाम था यार उसका, म्यूजियम में एहसान मंजिल, बाप रे, याद भी है तुमको? आज भी मुझे याद है वो बात, आज भी याद है मुझे। एहसान मंजिल करके बांग्लादेश में है। वही जब हमको दिखा तो फिर हम लोगों ने गूगल किया एग्जैक्टली क्या है, उसी टाइम से वो नाम यहाँ पे छपा हुआ है। तो उसमें क्या होता है एहसान मंदिर में? पता मुझे नहीं इतना क्या थोड़ी पता है, ये क्या सपने होता में एहसान मंजिल जो है ना जगह, वो देखा था। तो ये जो फोटो देखा ना, तो बोला भैया ये रहे, ये रहे, ये रहे, देख ले बानी कहीं, हम गइल बानी, हम गइल बानी। हम लोग हंस रहे हैं, कहाँ गए हो तुम? तो आए हो दिल्ली, दिल्ली हम तुमको कहीं लेके नहीं गए। तो कह रहा है कि मैं गया हूँ, मैं गया हूँ। याद करते करते अंत में इसको याद आया कि मैं तो सपने में गया हूँ इस जगह पे। फिर याद आया हम लोगों को कि साला ये जगह है कहाँ, निकालो इसको, गूगल करते हैं। बहुत पता लगाते लगाते तब जाके हमें पता चला कि ये तो बांग्लादेश में है, और ये लड़का ठीक बोल रहा है, इसने सपने में देखा है वो जगह, और ये उसी भूत को देखा था इसी जगह पे बांग्लादेश में। तब उस दिन जाकर हमारी जो मतलब टाइमिंग मैच वो जो सोच थी कि उसने भी देखा, इसने भी देखा, मैंने देखा, अनीता दीदी ने देखा, भैया ने देखा, क्या कर रही हो, ये वाली बात बिल्कुल सच थी। और उस दिन हम लोग यकीन कर गए एक दूसरे की बात पे। ओ उस दिन टाइमिंग मैच करके हम लोग सब लोग हिसाब किताब किए यार, सही में मतलब उस दिन ना हम लोग एक दूसरे पे शक करना बंद कर दिए थे। ठीक है, वो हमारा एंड ऑफ डे था, हाँ, शक करना, डाउट करना। क्योंकि जो भी था जब हम लोगों ने चारों ने सपना, पांचों ने सपना देखा था, तो बाद में ना हम लोगों को लगा था कि हम लोग खुद आपस में कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। और लेकिन एक दूसरे 3 को साल चिढ़ाते बाद, भी थे। हाँ लेकिन 3 साल बाद जब वो 4 साल बाद जब हम लोगों ने वो म्यूजियम वाला तस्वीर देखा, तब हम लोगों को कंफर्म हो गया था वो चीज। करो यार, बंद करो। हमको कितनी कह रहे बार थे, बोलोगे म्यूजियम? हमको ये लोग कह रहे थे पूजवा इतनी बड़ी झुट्टी है, इसको भी वही दिखा, तुम लोग अभी मेरे ये तो बात पे इतनी क्यों बड़ी नहीं विश्वास झुट्टी है ना करते कि हो? इस पे कोई विश्वास नहीं करना। और उसको कहो मंगल, तोरे उहे दिखल रहे जो हमरा दिखल रहे, क्योंकि सबसे पहले भेद किसने खोला था, भैया ने। तो उनको पूरा हक था कि सबको बोल सके कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, मेरे सपने को कॉपी कर रहे हैं। और ये तू पक्का रात में देख ले होबा, हम बता, हमरा से पूछ ले होबा, हो ये नहीं खे सकत, हम देख ले रही हो, ये नहीं खे सकत, क्योंकि ये छोटा था, इसको थोड़ा जिद्दी करने का और वो आर्गुमेंट करने का इसको पूरा शौक था। तो कह रहा था भैया से क्या कि तुम न रात में मुझसे पूछ लिए होगे, फुसला के बोलते हैं, मतलब बहला के, तुम मुझसे रात में पूछ लिए होगे कि मैंने सपने में क्या देखा है, मुझे याद थोड़ी ना है, मैं तो सोया था, नहीं तो हम चिल्लाए थे तो आप कहीं से सुन लिए होंगे, और आप सुबह में कह रहे हैं कि हम भी वही सपना देखे हैं। ये लड़ता था, लेकिन अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं अनीता दीदी को रात में उठ करके ये भी नहीं बताई थी कि मैंने क्या देखा है सपने में, और ना ही अनीता दीदी ने मुझे बताया था। लेकिन अनीता दीदी ने ये कहा था कि एगो देख ले बनी, तो अनीता दीदी की बात पे विश्वास करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेरे बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने जो हरकत करी थी बहुत नॉर्मल हरकत करी थी, और बताया भी नहीं कि मैंने क्या देखा, क्या फील किया। कंपेयर टू इसके उसके अनीता दीदी के मैं विश्वास तो कर गई। इन लोगों को अनीता दीदी ने भी देखा, मतलब इसको तो मैंने देखा, मुझे अनीता दीदी ने देखा, और उसको हम अनीता दीदी मैंने, हम सब ने लगभग देखा था। तो मतलब कुल मिला करके ये जो फोटो जिस दिन शिवम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बांग्लादेश का है, उस दिन हमें समझ में आया कि हमने जो सपना देखा था वास्तव में हमें सपने में वो बांग्लादेशी आया था। ये फेमस है क्या वो म्यूजियम, मतलब ऐसे भूत? हमको थोड़ी अबे पता, तो यार बांग्लादेश। दिमाग अच्छा, में मत बैठा, बहुत करवट। तो काहे बोल रहे हो यार, मेरे दिमाग में यही चलते रहता है रात रात को। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता है बांग्लादेशी भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कितने दूर हो उस म्यूजियम से, या वो कहाँ है आपके कंट्री में। क्या है उस म्यूजियम का कहानी? नहीं मुझे नहीं पता वो क्या है। कमेंट अरे करके भी बता ये- देना ये बात की, ये- मतलब ये क्या होता बोला है ना, वहाँ पे, सुनो किस पर्पस से है वो चीज वहाँ पे, ये भी कमेंट करके बता। तो ओवरऑल ये स्टोरी थी जो कि थोड़ी अच्छी इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसका एक्सपीरियंस मैंने, इसने, मंगल ने, अनीता दीदी ने, और हमारे एक भैया हैं उन्होंने भी मतलब फील किया। सबने एकदम, हाँ हाँ, सबने फील किया। और हमने भी कर लिया। उस दौर को देखा है। तो ये है एक सच्ची घटना जो एकदम कंबाइन 4-5 लोगों के साथ हुआ था, और आपको अगर समझने में थोड़ा भी तकलीफ हुआ है तो शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देखना, आप समझ जाओगे। अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हुआ है तो अगले वीडियो में हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे,
अपने बताने के तरीके को। और इसमें अगर थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है हमसे तो उसका रीज़न ये है कि काफ़ी पुराना स्टोरी है ये, तो अभी बाय द टाइम हम लोग चीज़ों को भूलते गए, और वैसे भी नेगेटिव चीज़ों को याद नहीं रखना चाहिए। माइंड पे बहुत गंदा असर पड़ता है। बहुत। और एक बात के लिए मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग जो होनी चाहिए उस तरीके से हमने नहीं बताया इसको, उसके लिए माफ़ी। हो सकता है कुछ डाटा आगे पीछे हुआ होगा तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि एट अ सडन हमने डिसाइड किया कि हम ये वाली कहानी लोगों को सुनाएंगे। तो जो देखो, अगर कोई ना मतलब पहले से तय करके बैठेगा तो वो आपको 1 बाय 1 अच्छे से बिल्कुल बताएगा, लेकिन यहाँ हमने डिसाइड नहीं किया था कि क्या हम सुनाने वाले हैं। बस हमने एक याद किया कि 2014 वाली कहानी सुनाते हैं, सुना दिया। बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर्ड है, बहुत ही हाँ। ज़्यादा रियल है, और बहुत एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड है। हम्म। तो बाकी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में तो कमेंट कर बताइएगा, अगले में हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अगली बार में क्या करेंगे ना कि हम लोग थोड़ा सा लिख उख के रखेंगे कि ये वाली कहानी पहले से तैयारी कर लेंगे, ठीक है, कि एक कहानी सुनाना है और वो कहानी अच्छे से लिख के रख लेंगे। जो भी है हमारी पहली वीडियो है, जो भी गलती हुई होगी माफ़ कर दीजिएगा, और आगे से हम अच्छे तरीके से इस कहानी को मतलब आगे लेके जाएंगे। बाकी अगर आप में से कुछ लोग बांग्लादेश से हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि ये आज भी हमारे अंदर काइंड ऑफ मिस्ट्री है, क्योंकि हम लोग बांग्लादेश तो गए नहीं हैं, तो बांग्लादेश के लोग ही Border पे हम गए लोग को- हाँ, बांग्लादेश के बॉर्डर पे हम लोग गए हैं। तुम तो सपने में गए। सपने में तो मैं जा भी चुका हूँ। आज के बाद भाई प्लीज, अगर ऐसा भूत का कहानी अगर तुम लोग सुना रहे हो, हम दूसरी तीसरी बार सुन रहे हैं ये कहानी, रात को मत इसका सुनाना। डिसीजन था, हम नहीं यही भाई। बोला कि हॉरर स्टोरी सुना देते हैं लोगों को। एग्जैक्टली अभी ऑडियंस आपको अच्छा लगा या नहीं कमेंट करके बताइएगा। और ये था हमारा पहला एपिसोड, दूसरे एपिसोड में मिलेंगे बहुत जल्दी, और आपका इंटरेस्ट जानना हमको बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग बता दीजिए कि आपको दूसरा एपिसोड चाहिए या नहीं। ये था हमारा आज का वीडियो, आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का ये वीडियो था यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।